हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड, मान लो, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी की जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी दिल्ली, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी की लोकेशन रहने वाली है और प्रॉपर दिल्ली रहने वाली है, यानी कि दिल्ली के अंदर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। परमानेंट वैकेंसी जो होने वाली है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वैकेंसीज के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहें, कंटिन्यू इस वैकेंसीज को देखते रहे। हम आपको बताएंगे इस वैकेंसीज के बारे में, किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। सोशल मीडिया के लिंक जितने भी हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए आपको चीज़ों के बारे में कंप्लीटली बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है, यानी कि यह नोटिस है, वो 27 मई को यहाँ जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि 27 मई से लेकर 2 जून तक यह जो एप्लीकेंट नोटिस है यह आपको जारी किया गया है। क्योंकि यह बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जिस दिन, यानी कि जिस दिन ये न्यूज़ जारी की गई थी उसके 30 दिन तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि 27 में या 2 जून के बीच में जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो जारी किया गया है। तो इसके जो लास्ट डेट कब रहने वाली है ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 30 दिन के अंदर, यानी कि जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जब से लेकर 30 दिन तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि ये बताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लास्ट डेट कब होने वाली है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दिख रही होंगी, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दिख रही होंगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं। आपको स्केल पे दिख रहा होगा, यानी कि आपको सैलरी के बारे में यह दिख रहा होगा। यहाँ पर लास्ट में आपको एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ किस टाइप की वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसीज है। ठीक है, लेवल 7 के आधार पर वैकेंसी जो सैलरी देखने को मिलेगी और 35 ईयर एज लिमिट है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की है। जो कैंडिडेट फार्मेसी से रिलेटेड देख रहे हैं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज है, ये देख लीजिएगा। लेवल 5 के आधार पर सैलरी मिलेगी, 30 ईयर इसकी एज लिमिट रहने वाली है। स्टेनोग्राफर की भी है, ड्राइवर की भी है, जूनियर इंजीनियर की है, ठीक है, सीनियर टेक्निकल जो असिस्टेंट्स है इनकी भी है। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर नर्सिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। टोटल जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज होने वाली हैं वो रहने वाली है 10, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग वैकेंसियाँ होंगी। टोटल आपको 10 यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसका जो लेवल होने वाला है, यानी कि जो सैलरी का लेवल रहेगा वो लेवल 7 रहेगा। अगर मैं लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी बताऊँ तो 75,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी इस वैकेंसीज की। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी वो मिलेगी 35 ईयर, यानी कि 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इस वैकेंसीज के अंदर एज लिमिट दी गई है। यह वैकेंसीज आपको देखने को कहाँ से मिल रही है, तो ये वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है। आप जैसा कि आप सभी को पता है, उस वैकेंसी से, उस जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से आपको यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, इनको बारे में, इनके पोस्ट के बारे में हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर आपको दे चुके हैं कि किस प्रकार से कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पता होना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर दिया हुआ है नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। आपको एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया इस वैकेंसीज़ को तो उसके बाद में आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, यानी कि नॉन रिफंडेबल पोस्ट है आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर कम्प्लीटली जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉन रिफंडेबल पोस्ट है 500, इसकी जो क्या रहने वाली है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखने को मिलेगी। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करवाना है, इन द फॉर्म ऑफ द नेशनलाइजेशन बैंक डिमांड ड्राफ्ट पेपर एट द दिल्ली, यानी कि आपको क्या करना है, जो ये वैकेंसीज का जो पे करना है वो एक ड्राफ्ट के रूप में, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको क्या करना है, पे करना है। डायरेक्टली आपको पे नहीं करना है इस वैकेंसीज़ को, तो आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। एक नेशनलाइजेशंस जो बैंक होते हैं उनसे आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और ड्राफ्ट से आपको क्या करना है, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद में हम बात करें इन द पर्सन, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने, या तो स्पीड पोस्ट ऑफ द वर्किंग डे, यानी क्या तो आप तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, या फिर आप
जो सेल्फ जाके वहाँ भेज सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना कहाँ है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पर भेजना है। तो वीपी चेस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस दिल्ली 110-007, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, या तो आप बाई पोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजो या आप सेल्फ जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देके आओ। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फॉर्मेट है, वो कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा www.vpci.org.in है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लीजिएगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको कम्प्लीटली भरिए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद या तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए, या आप बाई पर्सन जाके आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डेट आपको बता ही दी है, यानी कि कब तक अप्लाई करना है, कि जब जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये देख लीजिए, इसके अंदर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस ड्यूटी कंप्लीटेड रेस्पेक्ट इन द 30 डेज, यानी कि जिस दिन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हुई है वहाँ से लेके और 30 दिन तक आपको क्या कर सकता है, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 30 दिन के बाद आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, दिल्ली प्रॉपर आपकी वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद में रिजर्वेशंस एंड द रिलैक्सेशन फॉर द SC ST OBC पर्सन विद द डिसेबिलिटीज कैंडिडेट एज पर रूल्स, यानी कि जितने भी इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है इस वैकेंसीज़ के अंदर, तो जो SC ST जो OBC जो कैटेगरी है उनके अंदर जो एज रिलैक्सेशन होने वाला है वो एज रूल के हिसाब से, यानी कि जो रूल दिया हुआ है रिलैक्सेशन का, उसी ही रूल के हिसाब से आपको जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑल द अबव द पोस्ट कैरी TAHR, यानी कि जो भी TADA हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी, यानी कि आपको कम्प्लीटली आपको TADA यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें इन कम्प्लीटली TADA को जोड़कर मैंने आपको बताया है 75,000 रुपये, है ना, कि 75,000 आपकी सैलरी इसी हिसाब से बनेगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। पार्ट 1 यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो उस जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल कहाँ से देखने को मिलेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो www.vpci.org.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके और किस प्रकार से अप्लाई करना है वो चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि किस प्रकार से आपको यह चीज़ें अप्लाई करनी है। उसके अंदर एक चीज़ दिया गया है कि ऑल द पोस्ट एक्सपेक्टेड द नर्सिंग ऑफिसर विल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली के रूल्स के अनुसार आपको फिलअप करना है। नर्सिंग ऑफिसर्स के जो पद हैं वो आपको ऑफलाइन वहाँ पर जाके भरना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आपको किस प्रकार से अप्लाई करनी है, वो चीज़ें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 500 रहेगी, मैंने बताया था, नॉन रिफंडेबल रहेगी। कहाँ से करवाना है, नेशनलाइज बैंक डिमांड ड्राफ्ट पेएबल, यानी कि कहाँ से करवाना है आपको, नेशनलाइज बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट पेएबल है वहाँ से आपको अपनी जो फ़ीस है उसको अप्लाई करना है, उसको अप्लाई ड्राफ्ट कटवाना है, और उस हिसाब से आपको उस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। इसमें देख लीजिए SC ST और PWBD और वुमेन जो कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, यानी कि फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, डायरेक्टली आप भर सकते हैं, कोई भी यहाँ फ़ीस का चक्कर नहीं है। बाकी जो OBC और जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना ही पड़ेगा। उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट कुछ और चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ें हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन इज प्रेस्क्रिप्शन फॉर्मेट ओनली, यानी कि जो फॉर्मेट दिया गया है आपका एप्लीकेशन का वही एक्सेप्टेबल्स होगा, उसके अलावा कोई भी अलग प्रकार का जो फॉर्मेट है वो आपका एक्सेप्टेबल्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद में पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर क्या है, एलिजिबल्स कंडीशन, यानी कि कौन कौन से एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको डिज़ायरेबल होगा या तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन द कंप्यूटर अप्लाइकेबल ऑफिसर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर पेबल मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है हम उसी के बारे में, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है हम तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके अंदर कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ये देख लीजिए, आपको नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं। BSc हॉर्न्स वाले कैंडिडेट, BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि रजिस्टर एज द नर्स या नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दी गई जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग मिडवाइफ वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिएगा, जो कैंडिडेट जीएनएम का रखे उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का, तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट होने वाला है कि रिटन टेस्ट किस प्रकार से होगा। एक तो रिटन टेस्ट फर्स्ट होगा जिसमें 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम तब मार्क 300 रहेंगी, 150 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक पेपर सेकंड्स होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ये 3 घंटे का होगा, इसमें मैक्सिमम मार्क हैं वो आपको 200 देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट कंपोनेंट दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटीज़ के आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है, मैथमेटिकल के आपको 40 क्वेश्चंस और लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से मार्क 300 और 150 आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर टेस्ट कंपोजिशन डिस्क्राइब टोटल्स मार्क 200 रहने वाले हैं और 200 यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर फिर भी आप किसी को कोई डाउट है तो वो ये हम आपको PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से जाके आप, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप पर जाकर देख लीजिएगा कंप्लीटली चीज़ें। अगर किसी कैंडिडेट को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, उनका सोल्यूशन किया जाएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पर बता दें, उनका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।